नमस्कार, स्वागत मौसम तक चैनल में आप सभी का। संपूर्ण भारत में 7 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। और मानसून की अक्षीय रेखा जो सिस्टम डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, और जिसके प्रभाव से संपूर्ण भारत में मानसून का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। वो सिस्टम ही इस ट्रफ को अपने आसपास बनाकर रखेगा। और उम्मीद यह है कि जिस जगह पर ट्रफ है, पश्चिमी सिरा इसका और नीचे आएगा जब ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए ज़मीनी भागों पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और इससे सटे राजस्थान तथा गुजरात पर पहुंचेगा। इसमें अगले 3 दिन का समय लग सकता है और अगले 4-5 दिनों तक ये लो प्रेशर सिस्टम पूरे भारत के मानसून को प्रभावित करने जा रहा है। तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियां इसके प्रभाव से बढ़ेंगी। मानसून की जो हलचल है वो बदल जाएगी, मौसम का मिजाज बदल जाएगा तमाम राज्यों में। फिलहाल ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में निकल रहा है और इसी के प्रभाव से पश्चिमी घाट पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि ये यहाँ से हवाओं को पुल कर रहा है, हवाओं को खींच रहा है। ये लो प्रेशर सिस्टम जब हवाओं को यहाँ से खींचेगा, कोस्टल रीजन पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी, साउथ पेनिनसुलर रीजन में गतिविधियाँ बढ़ेंगी और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं ज़रूर चलेंगी, आर्द्र हवाएं होंगी, लेकिन यहाँ पर और बादल भी दिखेंगे, लेकिन बहुत भारी बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान फिलहाल पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित नहीं है। लेकिन पिछले सिस्टम के मुकाबले अगस्त महीने के आखिरी निम्न दबाव के मुकाबले ये सिस्टम पश्चिम में कच्छ को पार करते हुए पश्चिम में नहीं निकल जाएगा। अनुमान यह है कि गुजरात पर पहुंचने के बाद ये थोड़ा रिकर्व कर सकता है, क्योंकि इसको सर्कुलेशन का सपोर्ट मिल सकता है मध्य प्रदेश और इससे सटे उत्तर प्रदेश पर बनने वाले, जिसकी वजह से ये मूव कर जाएगा थोड़ा सा राजस्थान की तरफ और इसी वजह से ये पहले पश्चिमी भारत में बारिश बढ़ाएगा। उसके बाद इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। फिलहाल इन मौसमी सिस्टमों के बीच अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर किस तरह की बारिश होने की संभावना है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे मध्य भारत के भागों से, जहां पर बारिश की गतिविधियां लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर जिस तरह की कमी होती हुई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर बारिश में नजर आ रही है, ऐसी कमी फिलहाल नहीं होगी। उड़ीसा में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी मानसून वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। आज इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, आज यानी 6 सितंबर को, और 7 सितंबर को थोड़ा सा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बावजूद उड़ीसा के तमाम शहरों में मध्यम हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मिजाज रहेगा मानसून का, और यहाँ पर रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन सभी भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य भागों में ज़्यादा तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी इलाकों में थोड़ा सा इंटेंसिटी कल रिड्यूस होगी आज के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर 1-2 बार भारी वर्षा का झोंका भी आ सकता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर कोरिया और आसपास के तमाम जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी भागों तक कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तरी भागों में रीवा, पन्ना और खजुराहो, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, इन इलाकों में इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी। इसके बावजूद बादल रहेंगे, मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी, आर्द्रता रहेगी और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों के मुकाबले या पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले काफ़ी कम रहेगी और संभवतः ज़्यादातर इलाके ड्राई भी हो सकते हैं। वेस्ट एमपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भोपाल से लेकर बैतूल भी आमतौर पर भोपाल वेस्ट एमपी में ही कैलकुलेट किया जाता है, सब डिवीज़न वाइज अगर देखें तो। इसके साथ ही उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन और आसपास के तमाम इलाकों में, नीमच में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा की ये जो गतिविधियां हैं, ये अगले कई दिनों तक यहाँ पर मध्य प्रदेश पर जारी रहेंगी। धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिस्टम जब मध्य प्रदेश पर पहुँचेगा, यहाँ पर ये रिकर्व कर सकता है और इसके प्रभाव से यहाँ पर गतिविधियाँ कम हो जाएंगी और उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में इन भागों में गतिविधियाँ 2-3 दिनों के बाद बढ़ेंगी। इसके बारे में हम आपको अगले बुलेटिन में अपडेट करेंगे। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान ये स्थिति है। ग्वालियर और गुना से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। ड्राई वेदर पूरी तरह से नहीं रहेगा, बादल रहेंगे, कुछ इलाकों में घने तो कहीं के पर हल्के बादल होंगे और कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा, तो कुछ इलाकों में छोटा स्पेल, समय ड्यूरेशन भले कम होगा लेकिन तेज़ स्पेल आ सकता है बारिश का।
गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में आप देखिए, जैसा अनुमान था, जैसा पहले से ही प्रेडिक्शन हम लोग लगा रहे थे, इसी हिसाब से मानसूनी हलचल यहाँ पर बढ़ रही है। और अनुमान यह है कि आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वी क्षेत्र में, गुजरात के उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो रीजन है, इन सभी भागों में, इन सभी जिलों में व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, भरूच और वडोदरा, आनंद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र में भी जामनगर, राजकोट से लेकर सुरेंद्रनगर, सोमनाथ, वेरावल और आसपास के इलाकों में इन कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। द्वारका में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बारिश आपको अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर मिलनी शुरू होगी, द्वारका और आसपास के भागों में। और इसी तरह से कच्छ में भी 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। यहां विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन, पूरा बेल्ट इंपैक्टेड रहेगा इस सिस्टम के प्रभाव से। और अगले 48 घंटों के दौरान एंटायर स्ट्रेच में बारिश होने की संभावना है। नागपुर से लेकर नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई, इन तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। नंदुरबार, धुले और जलगांव में भी व्यापक बारिश हो सकती है। नांदेड़ में भी बारिश हो सकती है। गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी तेज बारिश होने की संभावना महाराष्ट्र में नजर आ रही है। इसके अलावा इस लो प्रेशर सिस्टम का साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट रहेगा। इसके साथ ही साथ गोवा में भी देखिए बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी होंगी। इंटेंसिटी 40-50 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा यहां पर रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार मानसून वर्षा होने की अपेक्षा है, उम्मीद है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से लेकर रायलसीमा तथा तमिलनाडु में इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का क्लियर वेदर यहाँ पर आपको मॉडल में दिख रहा है, ऐसा क्लियर वेदर नहीं रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है वो अभी पुल कर रहा है मॉइस्चर को अरब सागर की तरफ से। तो अरब सागर से आने वाली दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं मानसून को इस तरह से स्पेयर नहीं करने वाली इन सारे रीजन्स को, जिसमें दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी भागों में आंशिक बादल, कई जगहों पर कुछ इलाकों में घने बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर गरज के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी या फिर बौछारें हल्की यहाँ देखने को मिल सकती हैं समूचे इस रीजन में। इसके अलावा लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं, जहां पर इंटेंसिटी फिर से थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल के आज के मुकाबले, आज यानी 6 सितंबर के मुकाबले 7 और 8 सितंबर को इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। उम्मीद यह है कि असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो समूचा क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ हिस्सों में भारी वर्षा भी संभावित यहां पर रहेगी। इसके साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम का जो पूरा रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी गंगीय पश्चिम बंगाल में खासतौर पर बढ़ रही है। कोलकाता में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। अलीपुर द्वार में भी बारिश हो सकती है और पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। बिहार में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ फिर से बढ़ रही है। हालांकि मैं जानता हूँ और आप सभी ये जानते हैं और कई बार से हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर बारिश ना हो तो ही बिहार का इसमें भला है, क्योंकि लगातार होने वाली बारिश के चलते कई नदियाँ उफान पर हैं और लोकल लेवल पर फ्लडिंग के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। रेल, रोड, हवाई तो नहीं, रेल रोड यातायात ज़रूर प्रभावित हुआ है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ बारिश बढ़ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। भागलपुर और नवादा समेत किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, पटना और चंपारण, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत हैं। झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तराई वाला जो बेल्ट है, अयोध्या से लेकर बहराइच और गोरखपुर तक का, ये बेल्ट प्रभावित रहेगा मानसून की हवा से और यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी हिस्सों में वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और भदोही, रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, इन सभी भागों के साथ साथ अयोध्या और फतेहपुर, बांदा, कानपुर, इन इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन ड्राई वेदर पूरी तरह से नहीं रहेगा, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा के आसपास का ही ये बेल्ट है। इन इलाकों पर मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी और इन हवाओं के कारण बादल काफ़ी घने रहेंगे और ये बादल छलावा भी हो सकते हैं। दिन भर छाए बादल और उसके बाद बारिश एक बूंद भी नहीं हुई, ऐसी भी संभावना रह सकती है इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन क्योंकि बादल रहेंगे, मानसून का सीज़न है, मानसूनी हवाएँ स्ट्रांग हैं,
ऐसे में कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर भी सकती हैं। थोड़े समय के लिए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का स्पेल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेल यहाँ पर हो सकता है। वेस्ट यूपी में भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ संभावित हैं, जबकि उम्मीद है कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बारिश बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़ समेत तमाम जगहों पर उत्तराखंड में बारिश होगी। शिमला और ऊना, चंबा, हमीरपुर, इन सभी इलाकों के साथ साथ बिलासपुर, तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। उधमपुर, जम्मू, कटरा, रायसी और आसपास के इलाकों में, जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। श्रीनगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पंजाब में अमृतसर और जालंधर, पठानकोट समेत लुधियाना, पटियाला में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, चंडीगढ़ से लेकर सोनीपत, पानीपत और रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और आसपास के इलाके, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हिसार और फतेहाबाद, इन इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है और फरीदकोट, फजिल्का समेत ये जो दक्षिणी रीजन है, मोगा, बरनाला, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान का रीजन है, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। साउथ सेंट्रल राजस्थान के क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।